अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे जो कि सिमिलर फिगर्स के बारे में था। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में उनकी आइडेंटिफिकेशंस के बारे में पढ़ाया कि हमने चेक करना है कि आपकी जो फिगर्स हैं वो सिमिलर कैसे हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करते हैं। 9.1 एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। हमने चेक करना कि क्या ये जो टू गिवन सॉलिड्स हैं हमारे पास, क्या ये सिमिलर हैं। जितनी भी लेंथ दी हुई है हमें ये सेंटीमीटर के अंदर है और 3 साइड्स की लेंथ गिवन है, तो हम लेंथ वाला जो है वो रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों के दोनों जो सॉलिड्स हैं ये सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे यस द गिवन सॉलिड्स आर सिमिलर। ये क्यों सिमिलर हैं उसके लिए हम रूल यूज करते हैं बिकॉज। मैं क्या करता हूं, मैं इन तीनों के तीनों जो साइड्स हैं इनकी लेंथ ले लेता हूं, यानी कि इनकी रेशो ले लेता हूं। ये जो सॉलिड है इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो 6 है, इसकी क्या है 4। तो मैं 6 को डिवाइड करवाऊंगा 4 पर, तो ये मेरे पास आएगा 1.5। एंड देन मैं सेकंड वाली लेंथ ले लेता हूँ, वो है 4.5 और इधर मेरे पास क्या है 3। तो 4.5 को मैं डिवाइड करवाऊंगा 3 पर, तो ये अगेन मेरे पास आएगा 1.5। एंड देन मैं थर्ड वाली जो साइड्स है 7.5, उसको थर्ड वाली के साथ उसकी रेशो लूंगा, तो 7.5 को मैं डिवाइड करवाऊंगा 5 के ऊपर, तो ये अगेन मेरे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों सॉलिड्स की तीनों जो साइड्स हैं उनकी जो रेशो मैंने ली है वो रेशो क्या है मेरे पास सेम आ चुकी हुई है। अब क्योंकि रेशो सेम है तो मैं लिखूंगा बिकॉज द रेशो ऑफ ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, so the solids are equal। अब क्योंकि स्टूडेंट सबकी जो लेंथ दी है हमारे पास, उनकी जब मैंने रेशियोज ली हैं वो आपस में इक्वल आ चुकी हुई हैं, तो इसलिए ये हमारा जो सॉलिड्स हैं दोनों के दोनों ये आपस में क्या है सिमिलर हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर गिवन एज। ए बी की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये ए बी की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, ये बी सी है, इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। और सी ए की लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास सी ए है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। एक और ट्राइंगल हमें गिवन है डी ई एफ, ये हमारे पास डी ई एफ एक और ट्राइंगल है, इसमें भी हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। डी ई की जो लेंथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद ई एफ की लेंथ हमारे पास 15.75 सेंटीमीटर है और एफ डी की लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर है। हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। स्टूडेंट, ट्राइंगल्स को सिमिलर साबित करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, इनके 3 रूल्स जो यूज़ करेंगे। उनके लिए हमारे पास जो रूल यूज़ हो रहा है वो साइड्स लेंथ वाला रूल है, यानी कि एक ट्राइंगल्स जो है उसकी 3 साइड्स हम साबित करेंगे, उनकी रेशियोज लेंगे दूसरी ट्राइंगल्स की रेशियोज के साथ जो उनकी लेंथ हमें गिवन है। तो अगर इनकी रेशियोज इक्वल आती हैं तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स क्या होगी सिमिलर हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी रेशियोज ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो साइड है ना मेरे पास एफ ई, इसकी मैं रेशो लूंगा, ये वाली जो साइड है इसकी रेशो मेरे पास बनेगी इसके साथ, यानी कि ये जो बी सी है, यानी कि एफ ई की मैं रेशो लूंगा, एफ ई की रेशो लूंगा, वो किसके साथ बनेगी मेरे पास बी सी के साथ, तो ये आएगा मैयर बी सी। अब एफ ई की क्या मेरे पास है वो 15.75 डिवाइडिंग बाय बी सी की रेशो क्या है 9। जब स्टूडेंट मैं इन दोनों को डिवाइड करवाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा 1.75 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास जो ई डी है उसकी रेशो मेरे पास बनती है ए बी के साथ, तो अब मेरे पास जो ई डी है इसकी रेशो मेरे पास बनेगी ए बी के साथ, तो ये मेरे पास ई डी क्या है वो मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 डिवाइडिंग बाय ए बी की रेशियो मेरे पास क्या है 6,
तो जब मैं इनको स्टूडेंट डिवाइड करवाऊंगा तो ये मेरे पास अगेन आएगा 1.75 सेंटीमीटर। अब एक ही साइड की रेशो रह गई है जो सबसे बड़ी साइड है FD। तो मेरे पास FD की जो रेशो है वो किसके साथ आएगी, AC के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा AC। अब FD की हमारे पास क्या है 21 डिवाइडिंग बाय AC की हमारे पास रेशो है 12 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 12। तो जब हम 21 को 12 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट तीनों की तीनों साइड्स की जो रेशोज हैं वो इक्वल आ चुकी हुई हैं। जब तीनों की तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो तो हमारे पास वो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे हैंस ट्रायंगल। कौन कौन सी ट्रायंगल है, ABC ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के। तो ये स्टूडेंट हमारा साबित हो चुका होगा कि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और हमारे पास जो AB की लेंथ है वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, AC की लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर एंड और BC की लेंथ हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल DEF ये वाली ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास DE गिवन है 6 सेंटीमीटर, हमने फाइंड करनी है DF की और EF की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। अब गिवन हमें यह है कि जो फिगर्स हैं हमारे पास वो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो मैं सबसे पहले उनको बताऊंगा कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। अगर ट्रायंगल्स आपस में जो है वो सिमिलर हैं तो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशियोज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास जो सबसे पहले रेशियो बनेगी वो DE की और AB की, ये रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैयर AB की रेशियो वो किसके साथ आएगी, ED के या DE के। तो ये मेरे पास आएगी DE की रेशियो इज इक्वल टू, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है ना तो इसलिए इनकी रेशियोज आपस में इक्वल होंगी। एंड देन हमारे पास जो BC है उसकी रेशियो आएगी EF के साथ। तो BC की रेशियो हमारे साथ डिवाइडिंग बाय वो क्या आएगी, EF की रेशियो। तो मैयर हमारे पास क्या आएगा, EF की रेशियो इज इक्वल टू, थर्ड वाली जो साइड है वो हमारी सबसे बड़ी साइड है, AC की रेशियो हमारे पास आएगी DF की रेशियो के साथ। तो ये मेरे पास आएगा मैयर AC, इसकी हमने रेशियो लेनी है किसके साथ, DF के साथ। तो ये हमारे पास आएगा DF के। अब AB हमें क्या गिवन है, AB हमारे पास है 12, तो इधर हमारे पास आएगा 12 डिवाइडिंग बाय DE। तो DE हमारे पास क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास है 16 डिवाइडिंग बाय EF की रेशियो हमने फाइंड करनी है तो ये एज इट इज आ जाएगी EF इज इक्वल टू AC की रेशियो हमारे पास क्या है 20 डिवाइडिंग बाय DF की हमने रेशियो फाइंड करनी है तो ये आ जाएगी DF एज इट इज। अब स्टूडेंट तीन वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो हम इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली को सेकंड वाली के इक्वल भी रखेंगे और फर्स्ट वाली को थर्ड वाली के इक्वल भी रखेंगे, क्योंकि जब भी वैल्यूज आपस में इक्वल हों तो उनको आपस में इक्वल रखा जा सकता है। तो 12/6 इसको मैं इक्वल रखूंगा 16 डिवाइडिंग बाय मैयर EF के एंड और 12/6 को मैं इक्वल रखूंगा 20 डिवाइडिंग बाय मैयर DF के। अब स्टूडेंट हम यहाँ से EF की और DF की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2s are 12 इज इक्वल टू आएगा 16 डिवाइडिंग बाय मैयर EF के। अब स्टूडेंट ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई मैयर EF इज इक्वल टू आएगा 16 के। अब मैं EF को इधर रहने देता हूँ, 16 ऑलरेडी इधर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा EF इज इक्वल टू आएगा 2 8s are 16, तो ये आएगी 8 सेंटीमीटर हमारे पास।
अब स्टूडेंट इस साइड को देख लेते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगी, 6 2s are 12, तो ये मेरे पास आएगा 20 डिवाइडिंग बाय मैयर डी एफ। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई मैयर डी एफ इज इक्वल टू आएगा 20 के। अब डी एफ को मैं इधर रहने देता हूँ, 20 ऑलरेडी उधर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो मैयर डी एफ मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 2 10s are 20, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास। तो ये स्टूडेंट हमने डी एफ और ई एफ जो है वो फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।